अब एकजुट नजर आ रही। दफ्तर पहुंची है और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, पूछताछ भी शुरू हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? फिर से मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ये पॉलिटिकल विच हंट है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो भी मामला है, जो भी केसेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में है। सारे जवाब दे दिए गए हैं, सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे वहाँ भर्ती हैं। तो मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर से हर चीज़ अपने तरीके से देख रहे हैं तो उनके बुलाने की कोई विषय नहीं है। मतलब कि कोई मकसद नहीं बनता है कि मतलब कि 10 साल के बाद जो केस आप इस समय पे सोनिया जी को बुला रहे हैं। एक स्टेट्समैन हैं, मतलब उन्होंने उनकी तबीयत का थोड़ा अंदाज़ा लगाना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई भी एजेंसी बुलाएगी परिवार को, वो जवाब देंगे, जो भी किस्सा होगा उसका जवाब देंगे। हम इनकार नहीं कर रहे हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुला नहीं सकते हैं या बुलाना नहीं चाहिए। पर एक तो जब मामला ही सुप्रीम कोर्ट में है, जवाब दे दिए हैं, सब सवाल हो रहे हैं हर चीज़ का। और बाकी उसके अलावा भी मतलब कि उनकी एक उम्र है, एक तबीयत का अंदाज़ा रखना चाहिए, तो सोचना चाहिए उसके बारे में। दिल्ली में अकबर रोड हो, जनपद रोड हो, तमाम जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया। नेता कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, सिर्फ दिग्गज नेता ही पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकते हैं। क्या लगता है कि ऐसी पाबंदियां आखिरकार क्यों? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, कई घंटों तक पूछताछ भी हुई है। देखिए, लोग तो पूरे देश में बहुत ही तकलीफ में हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जब भी मेरे परिवार अपनी आवाज़ उनके लिए उठाती हैं, लोगों के लिए उठाती हैं, तो बीजेपी का एक ही टूल है, एक ही मकसद है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करना कि आवाज़ को सप्रेस किया जाए, बिठाया जाए, मतलब कि वो बोले ना। पर चाहे आप एजेंसियों को आप का दुरुपयोग करें, पर मेरे को यही लग रहा है कि लोगों के लिए ज़रूर आवाज़ पूरा परिवार उठाएगी। जितने बारी भी बुलाएंगे परिवार जाएगी एजेंसियों के पास, पर लोगों की मुश्किलों के बारे में ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी बेवजह सड़कों पर उतरी हुई है। अगर नोटिस ईडी की तरफ से भेजा गया है तो सोनिया गांधी पहुंचे या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हो, इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे, तो सवालों के जवाब देश में हूँ हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी का आरोप है। जब खाली कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता नहीं, पूरे देश के लोग सोनिया जी, राहुल जी के साथ, पूरे परिवार के साथ हैं, क्योंकि वही हैं जो उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं और उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, पार्लियामेंट में हो या रोड पे हो या जो भी है। पर ज़रूर वो उतरेंगे, ज़रूर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा और बीजेपी के द्वारा इन्फोर्स डायरेक्शन होती है कि खाली जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं उनको तंग किया जाए। मुझे भी इसका पूरा अनुभव है, क्योंकि मैंने 15 बारी उनको झेला है, एजेंसियों को, ये ईडी को और आईटी को 5 बारी घंटों भर मेरे को तंग किया और परेशान किया और उसके सारे जवाब दिए हैं, 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। पर मैं यही बोलूँगा कि देखिए, आप देख सकते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, आप कौन से बीजेपी के नेता को ईडी ने इंटरोगेशन किया या समन किया है? उसका जवाब है कि किसी को नहीं। और ये बिल्कुल पूरे देश को एजेंसियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उनको एक टूल जैसे इस्तेमाल किया जाता है, कि कैंपेन टूल जैसे इस्तेमाल किया जाता है कि आप जाओ और जहां भी स्टेट में कोई भी इलेक्शन हो रहा है उस ऑपोजिशन लीडर को, उसकी आवाज़ को बंद करो और उनके परिवारों को तंग करिए। कई ऐसे नेता, आपने अभी जवाब दिया, कई ऐसे नेता हैं सत्ता पक्ष के जिनके ऊपर कई मामले हैं, लेकिन जिस तरह से गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है, घंटों राहुल गांधी से पूछताछ होती थी, देर रात तक कई बार ईडी ने बुलाया है, सोनिया गांधी को बुलाया, तो लगता है कि अगर ईडी सही होती तो सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं को बुलाया जाता पूछताछ के लिए। बिल्कुल, जो आपने बोला है मैं उसमें सहमत हूं। और अगर आप खाली ऑपोजिशन लीडर्स को आप तंग करेंगे एजेंसियों के द्वारा, आप बिजनेस लोगों को आप तंग करेंगे एजेंसियों के द्वारा, आप देखेंगे कि 23,000 लोग पहले बिजनेस के
जो व्यापारी हैं वो सब लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। अब 8,400 फिर से लोग जा चुके हैं। लास्ट 8 साल से ये सेंसस आया है, पर ये इसलिए है क्योंकि जब भी मैं लोगों से बाहर मिलता हूँ, विदेश में मिलता हूँ, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो कहते हैं कि वहाँ काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी से ये गवर्नमेंट सबको कंट्रोल करना चाह रही है, सबको मतलब कि फेयर पे रखना चाह रही है कि हमारी बात सुननी पड़ेगी, और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और तभी वो छोड़ के जा रहे हैं। और ज़रूर राहुल को उन्होंने जितने भी घंटे बिठाया वो निडर हैं, उन्होंने जवाब दिया। सोनिया जी जरूर निडर हैं, पर उनकी एक उम्र है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है कि किसी को भी बुलाइए, पर आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से एक महिला को, जिसकी उम्र इतनी है और जिसकी सबको पता है कि तबीयत ठीक नहीं है अब इस समय पर, और मतलब उन्होंने जब एक स्टेट्समैन है जिन्होंने जब प्रधानमंत्री बनने की उनकी प्रधानमंत्री बन सकते थे, उस समय भी उन्होंने कहा कि मेरा ये मोटिव नहीं था, मेरा ये था कि लोगों की सेवा करना और लोगों के लिए और लोगों को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने भी उसको त्याग दिया प्राइम मिनिस्टर बनने से। तो एक महिला जिसकी सोच ऐसी है, आप मतलब कि उनको इस तरीके से जिस तरीके से बिहेवियर है कि उनको एजेंसी में बुलाना, और कई मतलब कि चाहे उनकी तबीयत जैसे भी हो या उम्र कोई भी हो, पर मेरे ख्याल से तो पूरा देश देख रहा है जो उनको गलत लग रहा है। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, पर मेरे माँ के समान है तो इसलिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, पर पूरा देश को भी मतलब गलत लग रहा है कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप भी कई बार ईडी के समक्ष पेश हुए हैं, कई सवालों के जवाब आपने दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। क्या लगता है कि आखिरकार वजह क्या है जो गांधी परिवार को आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, इसी वजह से घंटों पूछताछ होती है? क्योंकि गांधी परिवार ही लोगों के लिए उनकी जो समस्या हैं वो आवाज़ आगे लोगों की आवाज़ बुलंद करती है, इसलिए कि वो लोगों के लिए लड़ती है। और गांधी परिवार ही है और कांग्रेस पार्टी है जो इस सरकार के जो गलत पॉलिसीज़ हैं या जिस तरीके से लोग परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं, तो गांधी परिवार और कांग्रेस ही है जो बदलाव ला सकती है। तो इसलिए जब भी कोई भी इलेक्शन समय हो या कोई भी उनकी नाकामियां हैं, तो उसको छुपाने के लिए एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है और गांधी परिवार को किसी न किसी तरह परेशान किया जाता है। पेशी से पहले आपकी कोई बातचीत हुई हो देर रात या फिर आज सुबह सोनिया गांधी? देखिए, मैं तो चाहे राहुल हैं या सोनिया जी हैं, मैं उनको खाली एक ही चीज़ बोलता हूं कि आपके जाने से पहले भी एजेंसियां खाली एक ही चीज़ बोलेगी कि नॉन कोऑपरेशन है और मतलब सवालों का जवाब नहीं दिया है। उनके वहाँ जाने से पहले ही मैंने बोल दिया, ये पहले ही आपको सुनाई देगा। तो ऑब्वियसली जब कुछ गलत नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है और कानूनी तौर से ये रिजॉल्व हो सकता है, पर ये खाली ऑप्टिक्स है कि हमने गांधी परिवार को एजेंसियों के पास बुलाया है। पर जिस परिवार ने देश के लिए अपने सबको त्याग दिया, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, तो उनको वो निडर हैं, वो इस समय को भी झेलेंगे और उनमें झेलने की क्षमता है और वो आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल कि आपने बातचीत के दौरान बताया कि अगर सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचती हैं तो कैसे आपसे पूछताछ किया जाएगा, कैसे सवाल होंगे, कैसे आपको जवाब देने होंगे, ये सोनिया गांधी जी से बातचीत हुई है आपकी? बिल्कुल, मतलब कि देखो, हम परिवार वाले पूरा बातचीत करते हैं हर चीज़ के बारे में, राजनीतिक चीज़ों में या मतलब ऐसी चीज़ों में, समय जो गलत समय गुजर रहा है। जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा कि जैसे नुपुर ने गलत बोला और उसमें पूरे देश में आंदोलन हुआ और माइनॉरिटीज़ को बहुत बुरा लगा है, तो हम बहुत परेशान हैं जो समस्या और जो हालात हैं देश के। तो ज़रूर हम उसके बारे में भी जिक्र करते हैं, पर ऑल्सो हम लोग करते हैं कि हाँ, मैंने राहुल को और सोनिया जी को यही बोला कि चाहे आप जो भी करेंगे मैंने कहा, जब मुझे लगा था 15 बारी और इतने घंटे में बैठा कि अगर मैं गर्दन काट के भी दे देता, कहते आपने सही तरीके से नहीं काटा है, क्योंकि इनका मकसद ये है कि जब किसी ने गलत नहीं किया है और अगर हमने बुला लिया है तो हम ये नहीं कह सकते हमें कुछ नहीं मिला,
हमें मतलब अपनी गलती की उनको बुलाने से, उनको यही लगेगा कि नहीं मतलब उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया, सवालों के जवाब नहीं दिए ढंग से, तो ये तो उनका मोडस ऑपरेंडी है और वो उनको ऊपर से जरूर प्रेशर है, जो बीजेपी गवर्नमेंट का प्रेशर है जरूर। आपको लगता है कि आगे भी जो है ईडी पूछताछ कर सकती है, बुला सकती है? मैं उम्मीद करता हूं कि वो थोड़ा सा समझेंगे कि एक महिला जिसकी उम्र क्या है, प्लस उनकी तबीयत के बारे में, और जो सवाल हैं सब, जो भी ये केस है सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसका समझदारी से वो हर कदम लेंगे। और सोनिया जी के आज जो गए हैं, जो उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, वो गए हैं, जवाब देंगे और आगे बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर वो राजनीतिक इसका माहौल नहीं निकालना चाह रहे, या यही मैं कहूँगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जब जब अगर गांधी परिवार को किसी भी सदस्य को ईडी बुलाती है तो उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा, ईडी के समक्ष पेश भी होंगे और सवालों के जवाब भी देंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब